हेलो दोस्तों, क्या आपको नौकरी में मन नहीं लगता? क्या आप बार बार बीमार पड़ते हैं? क्या आपके अपने दोस्तों से बनती नहीं? जिंदगी में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं है, पर असल में तो मृत्यु जैसे मुश्किलों सिचुएशन पर भी हम उनसे कैसे उभरते हैं या उसका सामना कैसे करते हैं, ये सब हमारे काबू में है। सवाल यह है कि हम बदलने को तैयार हैं या नहीं। यदि हम ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम अपने हालात से समझौता कर लिए हैं। ऐसा है तो फिर सिचुएशन के बारे में शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है, ना कि हर कोई को इस बात की सफाई देने की कि हम उस सिचुएशन में कैसे आए और क्यों हम उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारी असली पहचान तो इस बात से नहीं होती कि हमारी जिंदगी में क्या परेशानी है, बल्कि इस बात से होती है कि उसका सामना कैसे करते हैं। ऑथर जेरी बेनजेक्स 4 बात बोलते हैं: लक या भाग को कोसना बंद करो, दूसरों को दोष देना बंद करो, बाहरी इफेक्ट और सिचुएशन को दोष देना बंद करो, और अपने बचपन या पड़ोसी को दोष देना बंद करो। जिंदगी में यूं ही ब्लेम गेम्स में अगर फंसे रहे तो आगे कब बढ़ोगे? जरूर लाइफ में ऐसे सिचुएशन आएंगे जिन पर हमारा बस नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, जैसे बीमारी, अपने किसी का मृत्यु, अचानक से कंपनी बंद हो जाना या कोई पेंडेमिक जैसे कोविड पर ऐसी परिस्थितियों में भी हमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं कि सिचुएशन में सुधार आए या सिचुएशन ही बदल जाए। इन मुश्किलों का सामना करते वक्त हम जो भी कदम उठाते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, ये मानना बहुत जरूरी है। कठिनाई हो या मुश्किल सिचुएशन का सामना करने के लिए हमें बिलिंग्स यानी तैयार हैं या नहीं। जब हम इस सवाल का जवाब हमें देंगे, तब जो हमसे बेबसी महसूस करते हैं वो कोसों दूर भाग जाएगी। हम एकदम से आज़ाद महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि हम बहुत बड़ा भार कंधे से उठ गया। एक जगह बंद होने या फंसे होने रहने की फीलिंग हवा हो जाएगी। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, वह अपनी स्पीड से चलती रहती है। हमारी परेशानियां, आलस, डर, निराशा, इन सब का उन पर कोई असर नहीं होता। जायज है कि हम ऐसी कई बात सुनना पसंद नहीं जहां हमें दोषी या जिम्मेदार ठहराया जाए। हम तो उल्टा पूछ बैठेंगे कि तुम कौन हो भाई हमें जिम्मेदार ठहराने वाले। लेखक गेरी जॉन बेसेक का इरादा है हमें अपनी काबिलियत को एहसास दिलाना, ना कि हमें गुस्सा दिलाना। सबसे पहला दावा जो गेरी हमें बताते हैं कि आई एम विलिंग, यानी मैं तत्पर हूँ या नहीं, मैं तैयार हूँ। अब ऐसा कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या यह सचमुच तैयार है? इस सवाल में बहुत ताकत है। क्या मैं जिम जाने को तैयार हूँ? क्या मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो कई दिनों से पोस्टपोन कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी बोरिंग नौकरी से रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ? 100 बातों की एक बात, क्या मैं तैयार हूँ अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई लाइफ शुरुआत करने के लिए? हमें कई बार लगता है कि हम आलसी हैं, हम काम पोस्टपोन करते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि हम तैयार ही नहीं हैं। मशहूर फिलोसोफर निकोली मेक भी कहते हैं, वेदर विलिंग इज ग्रेट, देयर डिफिकल्टी इज नॉट ग्रेट। यानी जहां हम तैयार हैं वहां बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स के लिए वहां मुश्किल ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। जब हम बच्चे थे तब कई काम बहुत मुश्किल नहीं लगता था। हम हर पहाड़ पर चढ़ने के लिए, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि हमें विश्वास था कि हम कर सकते हैं। हमें बचपन में एक क्यूरियोसिटी थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लाइफ में कई नुकसान एवं हार को झेलते हैं, हम अपने एबिलिटी पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। हम रिस्क लेने से कतराते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। मैं तैयार हूँ बहुत गहरा सेंटेंस है। सेंटेंस में शक्ति है। लाइफ में नए पहलू खोलने के लिए, हमें इंडिपेंडेंट बनाने की, हमारी काबिलियत को जगाने की, पर हमें कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होते हैं कि हम ठीक से उसकी ऑपोजिटिव बात करते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ। कभी कभी ऐसी डिक्लेरेशन करना बहुत शक्तिशाली हो सकता है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैं इस बीमार बॉडी से जीने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ इस रिश्ते की निराशा के लिए, मैं तैयार नहीं हूँ इस बोरिंग नौकरी में रहने के लिए, मैं तैयार नहीं हूँ। ये सेंटेंस हमें एहसास दिलाता है कि उस सीमा का जिसे हम पार नहीं कर सकते। यानी जब हमें लगे कि बोरिंग, डिससेटिस्फाइड लाइफ जीने को तैयार नहीं, तभी हम खुद से बदलाव लाएंगे, तभी हम अपने आप से झूठ बोलना बंद करेंगे, और तभी हम अपनी लाइफ को सुधारने के लिए एक कड़ी मेहनत करेंगे। हम एक अर्जेंसी का भाव पैदा होता है कि हम उस
अब बस हमारे सिचुएशन पर डिपेंड्स करता है कि हम इन दोनों सेंटेंस में तैयार हूँ या तैयार नहीं में से किससे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। उस वक्त का क्या किया जाए जब हम कुछ बदलाव लाने का तैयार ही महसूस नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी हालत से समझौता कर लेते हैं। हमें लगता है कि सिचुएशन अब हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है जिसे हमें अब अपना लेना है। मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। मेरा वेट आइडियल वेट से ज़्यादा है और उसे बदलने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा था। मुझे हमेशा लगता था कल से एक्सरसाइज शुरू कर लूँगा, आज कुछ अच्छा खा लिया जाए, या आज बहुत थकान हो रहा है कल से चला जाऊँगा वॉक के लिए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बहुत मोटिवेशन के बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू किया पर कुछ इतना ज़्यादा हो गया कि फिर 4 दिन चलने के कंडीशन भी नहीं रहे। तब मुझे बात समझ में आया कि मैं तैयार ही नहीं था अपने वेट को बदलने के लिए। मेरे वेट को बदलना मेरे हाथ में है पर मैं तैयार ही नहीं था। इस बात को एहसास होना कि हम अपनी मुश्किलों से समझौता कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। असल में अपने आप सच बोलना ही हमारे लिए सच बोलना सबसे बड़ी जीत है। ये महसूस करना सबसे बड़ी जीत है। ये महसूस करना बहुत ही जरूरी है कि हम अपने कारण इस दुखी जगहों पर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने को खुद को दोष दें या शिकार बने। जब हमें एहसास होता है कि हम अपनी वजह से इस सिचुएशन में हैं, तब हमें यह भी एहसास होता है कि हम खुद इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। ये विचार हमें शुरू करने की आशा एवं मोटिवेशन देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो गोल है वो हमारी हकीकत से जुड़े नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा गोल बहुत अमीर बनना है, पर क्या हम तैयार हैं उसके लिए रोज 12 से 14 घंटे काम करने के लिए, या परिवार के साथ वो छुट्टी कैंसिल करने के लिए जो हम 1 साल पहले से प्लान कर रहे थे? क्या हम तैयार हैं वह जिम्मेदारी या रिस्क उठाने के लिए? हमारे समाज में हम बहुत सी दबाव पड़ता है अमीर बनने के लिए या सुंदर दिखने के लिए या अच्छा कपड़े पहनने के लिए। कई बार इन सामाजिक रुकावटों के पिंजरे में कैद होकर हम अपने लिए सोच ही नहीं पाते, हम अपने पसंद समझ ही नहीं पाते। तो क्या इस दबाव में आकर इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को कुर्बानी दे दें? हम तो कई बार ये भी भूल जाते हैं कि जो गोल हम अपने लिए तय किया उसके पीछे भाग ही क्यों रहे हैं। कभी अपने आप से ये नहीं पूछते कि यह मुझसे असल में चाहिए? क्या मैं हर हफ्ते 15 घंटे से ज़्यादा काम करने को तैयार हूँ ताकि मैं BMW खरीद सकूँ? क्या अपने परिवार के साथ कम समय बिताने को तैयार हूँ? BMW खरीदने में कोई बुराई नहीं है, और यदि ये हमारा गोल है तो हमारे लिए जरूरी है और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पर हमारा काम एक सस्ती गाड़ी से चल जाता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं वो असल में चाहिए या नहीं। ज़्यादातर हम उन चीज़ों को हासिल करने के दौड़ में लगे होते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं, जो दूसरों के पास होते हैं। ऐसा करते करते हम दूसरों का गोल को अपना बना लेते हैं। असल में वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी ही नहीं है, ये सवाल पूछना भूल ही जाते हैं। जब हम अपनी लाइफ और गोल की सच्चाई को समझते हैं तब हम उन तक पहुंचने का रास्ता भी समझ जाते हैं। क्या मेरे लिए रोज 1 घंटा चलना नामुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूर शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, पर जैसे जैसे हम अपने आप को याद दिलाते जाएंगे कि मुझे ये चाहिए, मैं कमिटमेंट और पक्का होते जाएगा। अब सोचना कि क्या वजह थी मैं रोज काम को पोस्टपोन कर रही थी? क्या अपने मन में राय का पहाड़ बना लिया था? 5 ईमेल्स का जवाब देना लगभग 10 मिनट का काम है, पर क्योंकि मैं इस मामूली सी काम को टालती रहती थी। अब ये तो छोटी सी बात है, पर तब क्या करें जब असल में हमारा सामना एक पत्थर से ही हो रहा हो? तब भी अगर तैयार हैं तो पहाड़ जैसी मुश्किलों का सिचुएशन निकल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी सक्सेस हासिल कर पत्थर की चोटी पर पहुंच सकते हैं। हम ज़्यादातर जिस काम का सामना कर रहे होते हैं वो बहुत इजी होता है, हम उसे मुश्किल मानकर उसकी अच्छी तरह जांच नहीं करते। यकीनन कुछ चीज़ों चैलेंजिंग हो सकती है, पर साथ ही साथ उन चैलेंज की ओर हमारा सपनों का नगर है। उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे अंदर ही कहीं न कहीं छुपा रहता है। इसे ढूंढकर उसे अप्लाई करने का साहस हमें दिखाना होगा। डिक्लेयर कीजिए कि मैं तैयार हूँ। जब हमें मुझे क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए करने के बजाय किसके लिए तैयार हूँ, इस नज़रिए से लाइफ को देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी सुधरने लगती है। लाइफ में क्या जरूरी है इस पर हमारी पूरी पकड़ होती है। हम समझते हैं कि हम असल में क्या करने को तैयार हैं
और हम उन सबकॉन्शियस विचारों और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं जो पहले हमारे व्यवहार को कंट्रोल में रखते थे। मैं आलसी हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ या मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे विचार हमें निराश नहीं कर पाएंगे। जब हम तैयार हों हर सिचुएशन का सामना करने के लिए, तब और कुछ मायने नहीं रखेगा। हम हर वो काम करने के जो हमें हमारे गोल्स के और करीब ले जाए, किसी सामाजिक दबाव या डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे हम मन से करना चाहते हैं। ऐसा करने से हमें सक्सेस का छोटी छोटी कलेक्शन यानी संचय बन जाती है। हमें खुद पर गर्व महसूस होगा और हम दोबारा इस रास्ता पर चलना शुरू करेंगे। बार बार अपने आप से पूछे, क्या मैं तैयार हूँ? तब तक यह पूछते रहे जब तक यह सवाल आपके मन में घर न कर जाए। सोते जागते समय आपके अंदर एक बिजली सी महसूस होगी, हाँ मैं तैयार हूँ। इस बुक की समरी के अगले एपिसोड जानेंगे कि हम कैसे जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस बुक एपिसोड में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।